औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और सबकी गैबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो जो है एमए पाक स्टडी के हवाले से बनाई जा रही है। पार्ट 1 के जो स्टूडेंट हैं, साल अव्वल के जो पेपर दे रही हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, पंजाबी यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी और इसके अलावा BZU है या फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सुरगुद है। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क आता है पेपर के पैटर्न में। तो आज का जो पेपर है पाकिस्तानी मुआशरा और सकाफ़त का पेपर है, जिसको इंग्लिश में जो है पाकिस्तानी सोसाइटी एंड कल्चर का नाम दिया गया है। पेपर जो आज का लिया गया है सालाना पेपर 2022 का ये पेपर। सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहें। जी तो इसमें जो है पहला पार्ट है हमारे पास। पार्ट 1 के अंदर जो है ऑब्जेक्टिव दी गई है और ये हिस्सा जो है ये कंपलसरी होता है, लाजमी तौर पे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है। इसके अंदर जो आप लोगों को 10 अदद शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर पर मुश्तमिल होता है। टोटल नंबर आप लोगों के 20 होती हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस, के समाजी इदारे से क्या मुराद है। सोशल इंस्टीट्यूशंस रेफर टू द सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑल द पार्ट्स थ्रू विच द सोसाइटी organizes and implements various activities related to the satisfaction of human life। यानी समाजी इदारों से मुराद समाजी ढांचा और कुल हैं जिनके ज़रिए मुआशरा इंसानी जान की तस्कीन से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों की तंजीम करता है, यानी उसे मुनज़्ज़म करता है और उन्हें अमल में लाता है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, ख़ानदान इसमें आ जाता है। इकोनॉमी, मईशत इसी ज़मरे में आ जाती है। रिलीजियन को देखें, मज़हब, एजुकेशन है, तालीम, गवर्नमेंट है और स्टेट है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है सोशल इंस्टीट्यूशंस की, और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं फैमिली या ख़ानदान है, एक बंदे से ख़ानदान कभी भी नहीं बनता। एटलीस्ट ख़ानदान के लिए कम से कम 2 बंदे या इससे ज़्यादा अफराद हों। इस तरह इकोनॉमी है, मईशत है, कभी भी एक बंदे से नहीं चलती, हमेशा उसमें मुआशरा चाहिए, उसमें जो है बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना ये ज़रूरी है। इसी तरह मज़हब है, मज़हब के अंदर आप लोग देख लें। एजुकेशन है, अब इसमें अगर मैं कहूँ टीचर है और स्टूडेंट ना हो, और अगर स्टूडेंट हो टीचर ना हो, और इनके अंदर कम्युनिकेशन के सोर्सेज आप लोग मद्देनज़र रखें। सोर्सेज कौन कौन से हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल बुक हो गई, बुक के साथ जो है कॉपी और रजिस्टर, पेन, पेंसिल, इंक, और इसी तरह से जो है वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, लाइक एज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप लोगों के पास नेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और इस तरह जो है आप लोगों के पास जो है अदर सोर्सेज वगैरह। तो यानी ये सब के सब क्या, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये सब के सब जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो है हम सवाल है कि व्हाट इज अ रिलीजियन, के मजहब किसे कहती हैं। इन जनरल टर्म्स, आम इस्तिलाह में रिलीजियन रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, बिलीव्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन विच देयर फॉलोअर्स हैव कंप्लीट फेथ एंड फॉलो इट इन एवरी रिस्पेक्ट। क्या कहना चाहता है कि आम इस्तिलाह में मजहब से मुराद वो अकायद और नज़रियात हैं जिनमें एक एतकादात और असूल व ज़वाबित का एक ऐसा मजमुआ जिस पर उनके पैरोकारों को मुकम्मल यकीन हो और इसकी हर लिहाज से पैरवी की जाए। यानी मज़हब के अंदर देखें जी, मज़हब में जो है सबसे पहले अकीदा, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, और हमारा जो है पहला अकीदा क्या है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तौहीद। उसके बाद फिर रिसालत, फिर उसके साथ जो यानी 5 पिलर्स आ जाते हैं ऑफ इस्लाम,
तो हमारा जो है सबसे पहला जो नज़रिया है वो जो अकीदा है वो मज़हब। अब मज़हब जब इंसान का जो है वो नहीं होगा तो वो कौन सी नेशन को जो है, कौन सी कौम को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए जो है दुनिया में जितने भी कौमें आबाद हैं तो उनका कोई ना कोई मजहब है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मुस्लिम रिलीजियन, हिंदू रिलीजियन, सिख रिलीजियन, तो यानी ये जो है मुख्तलिफ तबकात के नाम यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब के नाम जो है यहाँ पे आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर देख लेते हैं जी व्हाट इज मेंट बाय कंट्री ड्रेस, के देसी लिबास से क्या मुराद है। तो कंट्री ड्रेस रेफर्स टू द कल्चरल एंड कल्चरल ड्रेस अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट, सीजन एंड नीड। इट इज़ कॉल्ड कंट्री ड्रेस। क्या कहना चाहता है, देसी लिबास जो है, देश के लिबास से मुराद अपने माहौल, मौसम और ज़रूरत के मुताबिक जो तहजीबी और सकाफती लिबास होता है उसे देसी लिबास कहा जाता है। देसी ड्रेस इज ऑफन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कंट्री ड्रेस। पूरी दुनिया में अक्सर देसी लिबास इस्तेमाल होता है, यानी देश का लिबास इस्तेमाल होता है। अब अगर हम लोग जो है अपनी नज़र दौड़ाएं तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो मिलेगा वो शलवार कमीज़ ही मिलेगा। तो बाकी जो है जैसे यूरोप में चले जाएं उनका अपना लिबास है, पाकिस्तान में आ जाएं अपना लिबास है, पाकिस्तान के अंदर जो है अब आप लोग यानी मुख्तलिफ 5 सूबों के अंदर जाते हैं तो मुख्तलिफ आप लोगों को जो है यानी वो ड्रेसेस मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है जस्ट ये आप लोगों ने बताना था कि कंट्री ड्रेस से क्या मुराद है जी। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फोक सॉन्ग्स, के लोक गाने से क्या मुराद है। तो आंसर है हमारे पास द फोक सॉन्ग्स दो सॉन्ग्स दैट हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम चेस्ट टू चेस्ट। लोक गाने वो गाने जो सीना ब सीना हम तक पहुंचे। हैव नॉट बीन रिटन डाउन, वो किसी भी ज़ब्ते तहरीर में नहीं आए, कभी किसी ने लिखे ही नहीं है, सिर्फ सुनते आए और आगे ट्रांसफ़र होते गए, नस्ल दर नस्ल जो है यानी मुंतकिल होते गए। द साउंड्स ऑफ ह्यूमन हार्ट कैन बी क्लियरली हर्ड इन देम, इनमें इंसान के दिलों की आवाज़ें वाज़े तौर पर सुनी जा सकती हैं। फोक सॉन्ग्स आर एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ, लोकगीत ज़मानी एतबार से अपने ही कदीम हैं, यानी उतने ही कदीम हैं जितने कि खुद इंसानी तहजीब जो है यानी पुरानी है। फोक सॉन्ग्स आर एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लिटरेचर, दे रिफ्लेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लोकगीत जो है अदब की एक अहम शाख है, इनमें ज़िंदगी के हर पहलू की जो है यानी इक्कासी की गई है। यानी गीत जो है लोकगीत जो मद्देनज़र रखा जाता है तो उसमें जो है उसके कल्चर की जो है पैरवी की, उसके कल्चर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी जो तहजीब है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। और इलावाजी जो इंसान के जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो जो है लोकगीत के अंदर जो है शामिल होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अ सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के बारे में बताएं। तो सोशल मीडिया किसे कहती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, वेब ब्लॉग, forms, applications, sharing information with others through the internet, giving and receiving information, using them is called social media। आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल है जी, फेसबुक चला रही हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, वेब ब्लॉग्स, फॉर्म्स, एप्लीकेशंस, इंटरनेट के ज़रिए जो एक दूसरों के साथ हम लोग राब्ता करती हैं, मालूमात जो है वो शेयर करती हैं, उसका जो इश्तराक होता है, इन पर मालूमात लेना या देना, यानी ये सब के सब जो है यूजेस, ये कौन से यूजेस कहलाते हैं, क्या कहलाती हैं, ये सब के सब सोशल मीडिया कहलाती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया से क्या मुराद है। प्रिंट मीडिया रेफर्स टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एटसेट्रा, कि प्रिंट मीडिया से मुराद अखबारात और रिसाले वगैरह हैं। द न्यूज़
दैट कम्स टू अस इन राइटिंग इज कॉल्ड प्रिंट मीडिया। जो खबरें तहरीरी तौर पे रिटर्न लिखी जाती हैं, यानी लिखी हुई होती हैं, जो खबरें तहरीरी तौर पर हमारे सामने आती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रिंट मीडिया कहलाती हैं। प्रिंट मीडिया हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस बट इट इज सेंट्रल टू द मीडिया। प्रिंट मीडिया अपनी अहमियत रखता है, बल्कि मीडिया के हवाले से मरकजी हैसियत का हामिल होता है। अब इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखते हैं तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, न्यूज़लेटर्स, ये सब के सब जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं प्रिंट मीडिया के। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट बलोची लैंग्वेज, के बलोची ज़बान के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है हमारे पास, बलोची लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ बलोच नेशन, कि बलोची ज़बान बलोच कौम की ज़बान है। द बलोची लैंग्वेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो ईरानियन ग्रुप ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। क्या कहना जाता है कि बलोची ज़बान हिंद यूरोपी ज़बानों के हिंद ईरानी ग्रुप की कदीम तरीन जिंदा ज़बानों में से एक ज़बान है। वेस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज बलोची स्पोकन एज अ फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज इन पाकिस्तान, के एक मगरबी ईरानी ज़बान बलोची को जो है पाकिस्तान के अंदर आप लोग मद्देनजर रखते हैं। अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया एंड बलोच कम्युनिटीज बाय अबाउट 9 मिलियन पीपल, कि एक मगरबी ईरानी ज़बान जो है बलोची को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान और बलोच कम्युनिटीज़ में पहली या दूसरी ज़बान के तौर पर तकरीबन 90 लाख लोग जो है बोलते हैं। बलोची लैंग्वेज इज रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ नॉवेल्स, स्टोरीज, पोइम्स, सॉन्ग्स एट्सेट्रा। बलोची ज़बान नावल, अफसाने, नज़्म गज़ल, गीत वगैरह हर किस्म से माला माल है जी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट द हिंदी लैंग्वेज। आप हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्या जानते हैं, जिसको हिंद को ज़बान का नाम भी दिया गया है? तो आंसर है हमारे पास, हिंद को हिंद बिलोंग्स टू लांधा सब कैटेगरी ऑफ अराइन फैमिली। क्या कहना चाहते हैं कि हिंद को जो है हिंद अराई खानदान के जेली ज़मरे लांधा में शामिल है। तो यहाँ पे फैमिली है आर्यन फैमिली, यानी आर्यन फैमिली को जो है आर्याई खानदान का नाम दिया गया। द स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड हिंद क्वान्स, कि इस ज़बान को बोलने वाले हिंद क्वान कहलाते हैं। दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन द इंडियन रीजन ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया एंड अफगानिस्तान। ये ज़बान पाकिस्तान, शुमाली हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के हिंद की इलाकों में बोली जाने वाली एक ज़बान है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द माउंटेन्स ऑफ इंडिया। इसे हिंद के पहाड़ों की ज़बान भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इसके बाद क्वेश्चन कि व्हाट इज मेंट बाय कास्ट, जात से क्या मुराद है? तो आंसर है हमारे पास, द कास्ट इज द नेम ऑफ द सोशल लिंक दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम अदर नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हेरिटेज, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जात एक समाजी रब्त का नाम है, एक राब्ते का नाम है जो मुआशरे के अंदर जो है हम एक दूसरे से रब्त करते हैं, राब्ता कायम करते हैं, जो इसे दूसरी कौमों से अपनी विरासत, तहजीब व तमद्दन और सकाफत की बुनियाद पर जुदा रखती है। अब इसमें एग्जाम्पल्स आप लोग मद्देनजर रख लें, राजपूत, मलिक, जट, गुज्जर एट्सेट्रा। ये क्या हैं? ये सब की सब जाति हैं।
तो यहाँ पे जो है यानी उसने यही सवाल पूछा था कि कास्ट के बारे में बताएं, तो कास्ट आप लोग जो है वो ऑलरेडी बता चुके हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय नेशनलिज्म। कौम परस्ती से क्या मुराद है, यानी अपनी कौम को प्यारा करना, जैसे कि सवाल के अंदर ही जो है हमें जवाब मिल जाता है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। व्हेन अ पर्सन हेल्प्स हिज नेशन, जब एक आदमी जो है अपनी कौम की मदद करता है, इवन व्हेन इट इज़ रॉन्ग्ड बाय हिज नेशन, यहाँ तक कि जब उसकी कौम जो है वो गलत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक शख्स जब उसकी अपनी कौम की जो है मदद कर रहा होता है, देन दिस इज नेशनलिज्म, बस ये जो है कौम परस्ती कहलाएगी। विच इज़ नॉट परमिसिबल फॉर एनी वन, और जो कि किसी के लिए भी क्या है, जायज़ नहीं है। सपोर्टिंग और फेवरिंग वंस नेशन इन एनी सिचुएशन एंड कीपिंग वंस ऑन नेशन इज कॉल्ड नेशनलिज्म। हर हाल में अपनी कौम की हिमायत या तरफदारी करना और अपनी ही कौम का पास रखना कौम परस्ती कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे तमाम शॉर्ट क्वेश्चन। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो हमें जो है कुल जो सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं वो 6 अदद क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें हम लोगों ने कोई से 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, और सबके मार्क्स जो हैं इक्वल हैं। और कोशिश करें हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 6 से 7 पेजेस पे लाजमी तौर पे लिखें, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग से मुनासिब फासला दे के लफ्ज़ को लिखें जी। लॉन्ग क्वेश्चन पहला है हमारे पास, लैंग्वेज एंड ड्रेस आर अ की कंपोनेंट ऑफ एनी सोसाइटी, डिस्कस। ज़बान और लिबास किसी भी मुआशरे का एक कलीदी जुज़्व होता है, इस पे बहस करें। नेक्स्ट उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है जी 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो उसने पूछा है, डिस्कस इन डिटेल द फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी। पाकिस्तानी सकाफत और सोसाइटी की खसूसियात पर तफसील से तबादला ख्याल करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड रीशेपिंग द सोसाइटी, डिस्कस। मुआशरे की तश्कील और तश्कील नौ में मीडिया अहम किरदार अदा करता है, इस पे बहस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन सिंधी कल्चर। सिंधी कल्चर पर एक जामे नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, राइट अ कम्प्रीहेंसिव नोट ऑन पठान कल्चर। पठान सकाफत पर एक जामे नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द काजेज ऑफ अर्बन माइग्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में शहरों की तरफ हिजरत की वजूहात पर तबादला ख्याल करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें जो है आप लोग जितनी ज़्यादा हेडिंग दे सकती हैं दें। पाकिस्तान में शहरों की तरफ हिजरत बहुत सारे लोग क्यों करती हैं, क्योंकि देहातों में उनके पास वसाइल कम होते हैं। देहातों के अंदर हॉस्पिटल्स जो है ना होने के बराबर हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो है बेरोज़गारी आम पाई जाती है। 6 महीने के बाद जो है उन्हें फसल का मुंह देखना पड़ता है। साल में अगर उनके पास 2 फसलें होती हैं तो बाकी जो है दिन उनके ऐसे ही गुजर जाती हैं। अलावा जी इसमें जो है आप लोग मुख्तलिफ सहूलियात, गैस, बिजली, इनको आप लोग मद्देनज़र रख सकती हैं, और इस तरह से जो आप लोग एक से एक हेडिंग देके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का पेपर। मुझे उम्मीद है इस पेपर से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।